अब जो मैं क्वेश्चन या एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ या क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, वह क्वेश्चन किसके बिहाफ पर में है? तो वह क्वेश्चन भी उसी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पर में है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है क्या कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब जो क्लास इंटरवल तो मुझे दिया हुआ है, बट इसमें क्या किया गया है, फ्रीक्वेंसी को गुल कर दिया गया, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। अब जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी लेट कर लेंगे। इट मीन्स दो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम F1 और F2 करके लेट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि एनसीईआरटी में जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हुआ 13.1, मेरे हिसाब से 13.1 या 13.1 में ही दिया हुआ है कि इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर में फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है, दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। और कौन सा ग्रुप, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले चलते हैं कि हम इसका क्या करेंगे, टेबल फॉर्म में। क्वेश्चन कहता है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50। क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का मीन दिया हुआ है मुझे 50, बट द फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 इन द क्लास साइज। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या देखिए, क्लास साइज जो 20 से 40 है एंड 60 से 80 है, इस दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है। इट मीन्स F1 और F2 फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है मुझे, फ्रीक्वेंसी दोनों का फाइंड करना है। देयरफॉर क्लास क्या दिया हुआ मुझे, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड 80 से 100। और फिर क्या दिया हुआ मुझे, F का वैल्यू दिया हुआ फ्रीक्वेंसी 17, F1 32, F2 एंड 19। सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी मुझे दिया हुआ है 120। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको टेबल फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। तो आइए, क्लास दिया हुआ है, फिर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, फिर क्या लिखेंगे, एक्स को हम मिड वैल्यू कहते हैं। फिर उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, यू फाइंड करेंगे। और यू फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे, यू फाइंड करने के बाद हम एफ यू फाइंड करेंगे। ध्यान रहे, इसमें मैंने क्या किया, एक स्टेप को मैंने छोड़ दिया, इट मीन डी फाइंड करना मैंने छोड़ दिया है। अब देखिए क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। हम किस पे आते हैं, 80 से 100 पर में। फ्रीक्वेंसी मुझे कितना दिया हुआ है, 17, F1 32, F2 एंड 19। और x का वैल्यू जस्ट मैंने बताया था, इसको हम कहते हैं मिड वैल्यू कहते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अब एक चीज ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में कितना का गैपिंग है, 20 का गैपिंग है। 20 से 40 के बीच में भी 20 का गैपिंग है। अब इसका मिड वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो फर्स्ट मिड वैल्यू हो जाएगा 10 और सेकंड मिड वैल्यू 30 का गैपिंग, 20 का गैपिंग है, 20 प्लस करते जाओ, आंसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये 50 का, ये 70 का और ये कितना का, 90 का, ये 90 का। अब मुझे यहां पर देखो, सम ऑफ सिग्मा एफ का वैल्यू मुझे दिया हुआ है। सिग्मा एफ का वैल्यू दिया हुआ है 68 प्लस F1 प्लस F2, ये वैल्यू मुझे दिया हुआ है। अब u का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, u कैसे निकलेगा, तो u निकलता है कितना, d माइनस एच, मतलब x माइनस ए अपॉन में d। फिर x तो पता है आपको, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। लेकिन a का वैल्यू क्या होता है, a आप देखो ऊपर से भी 2 वैल्यू है, नीचे से भी 2 वैल्यू है, इसको छोड़ दिया। और ये 15 नंबर का जो वैल्यू है, यह वैल्यू क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 15 नंबर का वैल्यू a कहलाएगा। अब u फाइंड करने का मतलब क्या हो जाएगा, d अपॉन में h। u वैल्यू का मतलब d अपॉन में h, तो d। अब ध्यान दीजिए यहां पर में कितना निकलेगा, 50 10 माइनस 50, कितना आंसर निकल जाएगा, -40। अब -40 h का वैल्यू कितना है, 20, तो -40 अपॉन में 20 इक्वल टू कितना निकल जाएगा आंसर, u का वैल्यू -2। सिमिलरली आप ऐसे ही इसको फाइंड करोगे, ये हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1 और ये कितना हो जाएगा +2। अब fu का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 2 जा -34,
-34 -1 को f से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -f1, 0 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, f2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +f2 और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा +38। आप जब 19 2 38, जब इसको सिग्मा FU का वैल्यू जब लिखोगे, इसका जब वर्किंग करोगे सिग्मा FU का वैल्यू हो जाएगा 4 -f1 प्लस f2। अब एक चीज आप देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपको 120। यहीं से एक क्लू पकड़ में आता है कि सिग्मा f इक्वल टू दिया हुआ है 68 प्लस f1 प्लस f2, इट मीन्स 120 इक्वल टू 68 प्लस f1 प्लस f2। अगर मैं वैल्यू को सोल्व करूं तो 120 माइनस 68 इक्वल टू f1 प्लस f2। देयरफॉर 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये बच गया 11 में से 6 जाएगा तो 5, 52 इक्वल टू f1 प्लस f2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, मुझे इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू निकल गया। इट मीन्स किसका वैल्यू, जो मुझे सिग्मा f का वैल्यू दिया हुआ था उसके रिलेशन से मैंने f1 प्लस f2 का वैल्यू देकर के इक्वेशन मैंने बना लिया। इट मीन्स लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल। अब दिया हुआ क्वेश्चन की मीन दिया हुआ है मुझे, मीन कितना दिया हुआ है मुझे 50 दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को जब देखोगे ना तो क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, टेबल इज मीन इज 50 दिया हुआ है, तो मीन का जो वैल्यू दिया हुआ है तो मीन इक्वल टू क्या होता है, x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा FU अपॉन में कितना सिग्मा f इंटू h, क्या होता है इंटू h। अब आप एक चीज ध्यान से देखो तो 50 इक्वल टू a का वैल्यू कितना लिखा था मैंने 50, a का वैल्यू मैंने कितना लिया, एज्यूम्ड मीन का वैल्यू कितना लिया था मैंने 50, वैल्यू पुट करिए वर्किंग करिए आंसर निकलेगा 50 प्लस सिग्मा FU का वैल्यू है 4 माइनस f1 प्लस f2 अपॉन में सिग्मा f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सिग्मा f का वैल्यू दिया हुआ है 120, जिसको 120 के बिहार पर में हम वैल्यू फाइंड किए हैं, इंटू कितना इंटू h का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। अब वर्किंग करो 21 जा 20, 26 जा 120। आप यहां पर देखो LHS में भी प्लस है, RHS में भी प्लस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा कितना बच जाएगा 0, क्या बच जाएगा 0। चलिए देखिए अब हम कहां पे चलते हैं 0, और 0 का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे आप देखिए तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो 0 इक्वल टू निकल जाएगा 4 माइनस f1 प्लस f2 अपॉन में कितना 6, 0 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकल जाएगा 0 इंटू 6 इक्वल टू 4 माइनस f1 प्लस f2। इट मीन्स 0 और ये क्या है 4, निगेटिव पॉजिटिव है, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, -4 इक्वल टू माइनस f1 प्लस f2, -4 यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या निकल जाएगा f1 माइनस f2, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, देयरफॉर f1 प्लस f2 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी जस्ट मैंने क्या फाइंड किया f1 प्लस f2, सेकंड इक्वेशन मैंने फाइंड कर लिया, और फर्स्ट इक्वेशन जो होगा वो फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या निकाला था f1 प्लस f2 इक्वल टू कितना 52। तो f1 प्लस f2 इक्वल टू 52, यहाँ पे लिखिए f1 प्लस f2 था ना, f1 प्लस f2, तो ये तो माइनस है ना यहाँ पर में, f1 प्लस f2 इक्वल टू कितना 52 था। 52 इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये f2 का वैल्यू दोनों कैंसिल, क्या निकल जाएगा 2f1 इक्वल टू 52 प्लस 4 56, f1 का वैल्यू 56 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना 28। मैंने ये 1 वैल्यू तो फाइंड कर लिया, f1 का वैल्यू तो मैंने फाइंड कर लिया। तो अब किसी में इक्वेशन में दे दीजिए, वैल्यू पुट करो, तो पुटिंग द वैल्यू लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कितना दिया हुआ है इक्वल टू कितना 52, f1 का वैल्यू है 28 प्लस f2 इक्वल टू कितना 52, f2 का वैल्यू हो जाएगा 52 माइनस 28,
12 में से 8 जाएगा 4 और ये 4 में से 2 जाएगा तो 2। कितना निकल गया आंसर 24। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि F1 जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था कंटिन्यूअस सीरीज में, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी इट मींस F1 और F2 का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। F1 का वैल्यू दिया हुआ 28 और F2 का वैल्यू कितना दे दिया है, F2 का वैल्यू मैंने कितना निकाला है 24। यही दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, जिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी से हम क्या फाइंड किए, उसका मतलब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी में से हम उसका वैल्यू फाइंड किए। अब हम आगे के टॉपिक में जब चलेंगे तो आगे के टॉपिक में तो मैंने मीन तो निकालना समझ गया, डायरेक्ट मेथड से भी, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी और स्टेप डेविएशन मेथड से भी मैंने मीन निकालना समझ गया। अब हम कहाँ पे चलेंगे, इसके बाद हम चलेंगे मीडियन पर में। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मीडियन के बारे में अच्छी तरीके से समझाऊंगा, उसके साथ साथ उसमें रिलेटेड क्वेश्चन को भी समझाऊंगा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सारे टर्म्स को मैं समझा करके तब मैं आपको क्वेश्चन उसके बिहार पर में मैं आपको सोल्व करूंगा। चलिए, जय हिंद।